स्टाइल बोलते हैं, मन से स्टाइल। काढून टाका, देखो काढून टाका होगा ये सब तो डायलॉग बाजी है, मनसे का स्टाइल है वो। काढून टाका, मारून टाकेल, फोडून टाकेल, फोडला आम्ही। मुमरा में कोई अशांति नहीं है। मुमरा में यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान इतने सुकून से रखता है। जब से ये हरकतें हो रही है यहाँ का हिंदू बेचैन हो गया है कि ये क्या हो रहा है। हमारे शहर में तो कभी ये सब था ही नहीं। ये नया नया कहाँ बाहर के लोग आके ये सब कर रहे हैं। जब आएंगे तब देखा जाएगा। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज FK। आज हमारे बीच मौजूद है सैयद अली भाई साहब। मैं ये जानना चाहूंगा सैयद अली भाई साहब, आपको भाई साहब क्यों? हमारे मुस्लिम कल्चर में बहनें जो है बड़े भाई को भाई साहब बोलते हैं। जब टेलीफोन आते थे तो लोग पूछते थे, बोले भाई साहब यहाँ गए हैं, भाई साहब बाहर गए हैं, तो भाई साहब होते, भाई साहब होते। पहले दिन जब आपने सुना था वो वक्त कौन सा था और कौन से व्यक्ति ने आपको भाई साहब के नाम से बुलाया था या फिर लकब मिला? तहसीन आंटी ने मुझे सबसे पहले भाई साहब करके सबको बोले भाई साहब बाहर गए। मुमरा शहर के अंदर अमन और शांति, अभिनव जाधव लेटर देने के बावजूद भी मुमरा के जो पहाड़ है वहाँ से न दरगाह हिली, न मस्जिद हिले, न मदरसे हिले, लेकिन वो आग बबूला हो गया है। अब इसी शहर में 11 तारीख को वापस आने की बातें कर रहा है। ये शासन का काम है। मुमरा शांत जगह रही है। मुमरा 93 में शांत रहा है। मुमरा की शांति के लिए यहाँ के हिंदू मुसलमानों ने बड़ी मेहनत किया है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि शासन अपना काम करेगा। उनके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए मुझे है, क्योंकि वो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं जो यहाँ कर रहे हैं। इसको भी एक तरीके से जो आज चल रहा है पूरे देश में, पूरे मुल्क में, वो एक नया नज़रिया यहाँ के लिए भी बना रहे हैं। लेकिन यहाँ का हिंदू मुसलमान सॉलिड है, आपस में काफ़ी मेल जोल है, तो ये सब यहाँ नहीं चल पाएगा। अमन और शांति के लिए क्या संदेश देंगे? कोई झांसे में मत आओ। ऐसे बहुत से लोग आए हैं और गए। ऐसे लोग हमेशा हर दौर में आएंगे और जाएंगे। आप अपना काम कीजिए। जो मुमरा एक परिश्रमिक शहर है, सवेरे उठ के लोग कारोबार के लिए जाते हैं, धंधे के लिए जाते हैं, तो किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। शासन है, शासन अपना काम करेगा और जब शासन अपना काम नहीं करेगा तो उसके लिए भी बंदोबस्त है। अभिनव जाधव पे और क्या मन बना आपका, क्या सोच है, ये कौन सी राजनीति है? आजकल सियासत जो है ना वो शॉर्ट हो गई है, धर्म की सियासत हो गई है। तो धर्म की सियासत में बड़ी जल्दी गेन होता है आदमी। यादव साहब को अगर कुछ करना है तो थाना महानगर पालिका की सत्ता लाना चाहिए। महानगर पालिका के अंदर कम से कम उतना नहीं तो अपोजिशन लीडर तो बना ही लेना चाहिए। ये सब कैसे होगा? तो ये सब ये आजकल सबसे शॉर्ट रास्ता ये है हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो 4 लोग हर जगह मौजूद हैं मिलने के लिए। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, 4 लोग मौजूद हैं हर जगह पे। जैसे कि बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद में हिंदू मुसलमान को खत्म हो गया था। नहीं, अभी देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान पे इलेक्शन हो गया, फौज पे इलेक्शन हो गया, अब हिंदू मुसलमान पे इलेक्शन है वापस से। अब जो हमारे जो सेंट्रल में सरकार है वो हिंदू मुसलमान ही खेलेगी। सावरकर को फ्रीडम फाइटर बनाने वालों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए वो तो हिस्ट्री का एक पार्ट है और मेरे ख्याल से कि ये सब जानबूझ के निकाला जा रहा है। मैंने कहा ना कि आगे चुनाव जो है हिंदू मुसलमान पे भी है, तो अब सावरकर भी बाहर आएंगे, अब तमाम फ्रीडम फाइटर भी बाहर आएंगे, तो ये सब तो चलता रहेगा। अब इसमें कोई इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये चलता रहेगा जब तक 2024 का चुनाव नहीं हो जाएगा। मुमरा की भाईचारगी में छेदने वाले लोग आते हैं लेकिन मुंह की खाके चले जाते हैं। अभिनव जाधव से पहले आपको क्या याद है कि कोई आया था? ऐसा हमेशा बोला जाता है। कभी भी मुमरा को, एक मरतबा मुमरा को ये भी बोला गया था कि मुमरा की पहाड़ी के पीछे जो है अफगानिस्तान के लोग रहते हैं। वो अफगानिस्तान के लोग नहीं थे, वो हमारे वो खाना बदोश लोग जो होते हैं, चश्मा बेचते हैं, तो रशीद कंपाउंड में ज़्यादा तादाद है, वो लोगों की आबादी को देख के अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं। ऐसा इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मुमरा शहर चलते रहता है। मैं नगर सेवक था, पीछे जो है पहाड़ी एरिया था और ये पहाड़ी एरिया फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे 4 मंदिर बनवाया मैंने। मेरे टाइम पे लोग आए, बंजारे लोग आए, बोले भाई हम लोग मंदिर बनाना चाहते हैं। बनाओ, आपका धर्म है, आपको चलता है तो बनाओ। आप बाल्मीक समाज के लोग आए, उनका एक मंदिर बना, फिर राठौड़ लोगों का एक मंदिर बना। तो मेरे नगर सेवक में जब नगर सेवक था तो 4 मंदिर बना, तो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई।
अब उनके पेट में दर्द हो रहा है, थाना में आ रहे हैं मुमरा, अरे जाओ ना, पालघर जाओ, थाना जाओ, काम करो, ना सत्ता लाओ, सत्ता बनाओ। थाना सिटी इतना बड़ा है और भी पहाड़ी है, तो मुमरा एक मुद्दे की जगह बनाई जाती है ना। क्या है मुद्दा? देखिए ऐसा है कि ऐसा है कि मुमरा कहीं ना कहीं, मुझे अब ऐसा लगता है कि मुमरा को जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि मुमरा एक शांत जगह है। मुमरा में कोई अशांति नहीं है। मुमरा में यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान इतने सुकून से रखता है। जब से ये हरकतें हो रही है, यहाँ का हिंदू बेचैन हो गया है कि ये क्या हो रहा है। हमारे शहर में तो कभी ये सब था ही नहीं, ये नया नया कहाँ बाहर के लोग आके ये सब कर रहे हैं। तो ठीक है, उनको मुद्दा चाहिए, तो आजकल यही मुद्दा ढूंढा जाता है। काम का मुद्दा ढूंढा गया, किसानों की खेती पे बात हो रही है कि बारिश हो गई थी बेमौसम, कितने करोड़ों करोड़ का नुकसान हुआ, कोई बात कर रहा है? कोई बात मेरा तो ये बात काहे पे हो रही है? भोंगा, मस्जिद, दरगाह, इसी पे बात हो रही है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, और लोग भी समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं, हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं और मुसलमान भी समझ रहा है ना, कि ये टॉपिक क्यों लाई जाती है। एक जज्बात दिलाया जाता है लोगों के बीच में कि जज्बात से कुछ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होती है तो इसका जब हिंसा जैसे होने की चांसेस रहेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जिसने शुरू किया है वो है। देखिए हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं। हमारे को जो था, जिस तरीके से बात थी, हमने पुलिस स्टेशन को लेटर लिख दिया, जो शासन को देने का था मुख्यमंत्री को उसको दे दिया, थाने कमिश्नर को दे दिया। अब इसके बाद जो है, अगर कुछ ऐसी बातें होती है या कुछ ऐसा गलत किया जाएगा तो उसका जवाब शासन के पास है। शासन के पास ऑलरेडी सारी चीजें मौजूद है। उनको अपनी राजनीति करना है, उनको एक मौका चाहिए मुसलमान को छेड़ने का, मुसलमान को परेशान करने का। वो ढूंढते हैं मुद्दा, और ये सब होता है। सिवाय मारपीट के अलावा कोई काम करते हैं क्या? कभी यूपी वालों को पीटो, कभी टैक्सी वालों को मारो, फिर उसके बाद कभी भोंगे पे बात करो, है ना। डेसिमल है ना, इतने डेसिमल के अंदर अजान होना चाहिए, है ना। कभी बोलते भोंगा उतारा थोड़ी नहीं जाता, डेसिमल पे होता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति चल रही है, पूरे मुल्क में है ये, यहाँ नहीं है, पूरे मुल्क में भी आपने देखा ना सारे हालात क्या थे। तो ये भी चलेगा, 24 तक चलाया जाएगा, हमारे 2024 तक चलाया जाएगा। जैसे कि राज ठाकरे जी कलेक्टर को जो उन्होंने लेटर दिया था, 15 दिवसात हे काढून टाका, एक मंदिर काढून टाका। देखो काढून टाका होगा, ये सब तो डायलॉग बाजी है, मनसे का स्टाइल है वो। काढून टाका, मारून टाकेल, फोडून टाकेल, फोडला आम्ही, मेरा टोल का क्या किया अभी तक? बढ़ गया टोल का रेट। क्या हुआ टोल का रेट महाराष्ट्र में? अभी प्रवृत्ति मार्ग बना है ना, बढ़ गया ना, 300 रुपये कुछ बढ़ा है ना, तो उस पर बात करो ना। तो टोल का पहले मुद्दा पूरा कर लो, फिर तोड़ो फोड़ो, क्या करने का। लीगल तरीका क्या होता है? जैसे हम किसी मुद्दे पे जाके पत्र व्यवहार करते हैं, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जाके खुद गुंडागर्दी करना, तो यही स्टाइल बोलते हैं, मन से स्टाइल। मतलब अगर कांग्रेस भी यही स्टाइल में बात करने लगी, हम राष्ट्रवादी के लोग, हम राष्ट्रवादी वाले लोग यही तरीके की बात करने लगे, फिर समाजवादी के लोग भी यही स्टाइल में बात करने लगे, फिर कम्युनिस्ट पक्ष के लोग यही स्टाइल में बात करने लगे, तो यही स्टाइल जब चलेगा तो यहाँ पुलिस की नौकरी काय के लिए कर रहे हैं, IPS IAS काय के लिए बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन काय को है, मंत्री क्यों है, गृह मंत्री क्यों है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सरकार फेल हो रही है, इसी का नतीजा है ना। नहीं तो सिस्टम जो चल रहा है, सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ अगर राष्ट्रवादी एक फौज बना लेगी, मनसे एक फौज बना लेगी, शिवसेना एक फौज बना लेगी, शिंदे सेना एक फौज बना लेगी, तो ये महाराष्ट्र कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये स्टाइल की गलत बात है। अगर इस तरीके की भाषा का कोई इस्तेमाल करता है तो शासन को चाहिए खुद संज्ञान लेके उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इस स्टाइल को आपकी नजरिया क्या है, आप कैसा देखते? देखिए हमने कभी जिंदगी के अंदर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया किसी के भी प्रति, ना हम इसके कायल हैं और ना हम इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट है। हमको मालूम है कि एक टोली आती है इस तरीके का, मतलब जो बंबई की भाषा में बोल लिया जाए, बोल वचन करती है और जाती है। मैं हमेशा अपने बच्चों से, नौजवान बच्चों से, आज से नहीं हमेशा से इस चीज की बात किया कि होश में रहो, होश मत खो। सब्र एक बेहतरीन रास्ता है। देखिए जज्बात में कोई हालात बिगड़ सकते हैं, तो ऐसे जज्बात में नहीं आना चाहिए। अपने जज्बात पे काबू रखें। हमको कानूनी कार्रवाई करना, हमको कानूनी चारागिरी करना चाहिए, हमको कानूनी लेटर भेजना चाहिए, हमको कानूनी मुकदमे कायम करना चाहिए।
ये व्हाट्सएप पे उसने गाली दिया, हमने गाली दिया, उसने गाली दिया, फिर उसने गाली दिया, फिर गली से एक निकला, फिर उसने गाली दिया, इसका कोई माने नहीं है। उस गाली देने से बढ़िया है कि 10 लड़कों का ग्रुप बना के आप मुकदमा कायम करो, वो एक बेहतरीन चीज है। जब आज राहुल गांधी पे मुकदमा था तो क्या हुआ, मुकदमा किसी के ऊपर भी रहेगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, सरकार मदद करती है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर परेशानी होती है। सीधे ना व्हाट्सएप पे बहस करो, ना व्हाट्सएप पे किसी समाज को गाली दो, न कोई लीडर अगर हमारे खिलाफ भी गंदी भाषा का भी इस्तेमाल करता है, वो वीडियो निकालिए, उसके ऊपर कंप्लेंट कराइए, उसका जवाब ही मत दीजिए। क्योंकि मैं बता रहा हूं ना कि हर चीज का मामला, आप गाली दिए, फिर मैं गाली दिया, फिर उसने गाली दिया, फिर मैंने गाली, तो दिन भर यही काम करेंगे क्या? इसका एक अंत है ना। ठीक है, कोई बड़ा खुश होके बोलता है और सोचता है कि सारा दुनिया डर जाएगी। अरे बड़े बड़े लोग आए और चले गए, पता ही नहीं